फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी साथियों को मैं वेलकम करना चाहता हूं। साथियों, आज का जो विषय रहेगा, जो आज हम बात करेंगे, वो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट विषय, जो हमारे संपूर्ण शरीर का कंट्रोलर होता है, संपूर्ण शरीर का मास्टर होता है, जिससे हमारी संपूर्ण शरीर नियमित होती है और चलती है। साथियों, उसका क्या नाम है? ब्रेन, यानी आप मस्तिष्क, दिमाग, कई भाषा में आप समझ सकते हैं। साथियों, तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेन क्या है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है। इसके साथ साथ साथियों, इसमें होने वाली जो समस्याएं हैं और उसके कॉजेस, सिम्टम्स और बेस्ट उपचार के ऊपर अपन बात करेंगे। लास्ट में उपचार के ऊपर बात करेंगे, तो लास्ट इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस यानी सूचना आपको मिलती रहे। साथियों, तो आइए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, ब्रेन क्या है? ब्रेन संपूर्ण शरीर को हमारी ये नियमित करता है, संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों को नियमित करता है, संचालित करता है, कंट्रोल करता है। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके बिना हम नहीं रह सकते, ब्रेन कहलाता है। साथियों, इसके साथ साथ ये हमारे जो भी संवेगी अंग हैं उनको सेंसेशन या कि अटैच में रखता है, क्योंकि इसी जितने भी सेंस हैं, जैसे देखना, सुनना, चलना फिरना, ये सब कुछ का ठंडा गर्मी महसूस होना, ये सब ब्रेन का कार्य होता है। साथियों, ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। नर्वस सिस्टम में भी आपको मेनली दो भाग होते हैं, एक तो आपके न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन है, फिर ब्रेन और आपका स्पाइनल कार्ड हो जाता है। साथियों, स्पाइनल कार्ड का मेन कार्य क्या है? वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, उनको वो नियमित करता है, उनको वो कंट्रोल करता है। साथियों, उनका वो नियमन करता है। साथियों, तो आइए अपन आगे बात करते हैं कि ब्रेन, इसके साथियों तीन भाग होते हैं। एक होता है आपका फॉर ब्रेन, यानी कि जो सामने का होता है, फॉरहेड, जिसको अपन कहते हैं। दूसरा होता है मिड हेड ब्रेन होता है। साथियों, और तीसरा आपका जो होता है वो पश्च मस्तिष्क, या कि ऐसा कहा जाए उसको कि हैंड ब्रेन जो होता है वो होता है। अब ये तीनों भाग यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी कि फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अब अपन आगे से बात करेंगे, आगे से बात करते हुए अपन पीछे की तरफ आएंगे। साथियों, जो हमारा ब्रेन होता है, इसका जो वजन होता है लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। 1400 ग्राम से 1500 ग्राम तक इसका वजन पाया जाता है। साथियों, जो हमारा ब्रेन होता है करीब 10,000 करोड़ न्यूरॉन सेल्स से बने होते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है। साथियों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि मतलब ऐसा कहा जाए कि हमारे शरीर का जो भी ऑक्सीजन है उसका लगभग 80% ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में उपयोग हो जाता है, और वो हमारे हीमोग्लोबिन के माध्यम से, हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे ब्रेन पे वो मौजूद रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे ब्रेन को लगभग 5 से 10 सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा ब्रेन लगभग डेथ हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसकी सेल्स खराब होना शुरू हो सकता है। साथियों, इसके साथ साथ साथियों अपन बात करेंगे जो आगे का भाग होता है, इसमें 3 भाग होता है। साथियों, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब एपिथैलेमस क्या है? साथियों, जैसा कि आप इसके बारे में जानते हैं, जो सेरेब्रम होता है, ये ब्रेन का बहुत बड़ा भाग होता है। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा ये भाग होता है। अब इसका जो मेन काम होता है वो सोचने समझने की शक्ति को नियमित करता है, उसको कंट्रोल करता है और उसको ये लगातार संचालित करता रहता है। अब सेकंड भाग के ऊपर बात करेंगे साथियों, बिल्कुल सहज और सरल तरीके से, कि जो इसका सेकंड भाग होता है वो होता है आपका थैलेमस। थैलेमस यानी कि हमारे दर्द, ठंडा, गर्म, इन सभी चीज़ों को करता है। और हाइपोथैलेमस जो आता है, इसी के ये भी हमारे सेंसेशन को नियमित करता है, और इसके साथ साथ इसी से लगी हुई होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि उसके भी फंक्शन में सपोर्ट करता है। साथियों, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जिसको मास्टर ग्लैंड करते हैं, सभी ग्लैंड्स को नियमित करती है, और वो सभी हार्मोन्स, क्योंकि जितने भी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स का कार्य क्या है? वो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, और सभी हार्मोन्स का अपना एक अलग महत्व है। जैसे थायराइड, कई बार आपने सुना होगा थायराइड कम ज़्यादा हो गई, तो किस वजह से हो जाता है? क्योंकि हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है वो जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, तो जो हमारा ब्रेन होता है उसको जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो मास्टर ग्लैंड होती है, उसको एक्स्ट्रा वो दबाव देती है, पुश करती है, जिस वजह से फिर वहाँ पे सिक्रेशन होना शुरू होता है। कई बार थायराइड बढ़ जाती है या घट जाती है। साथियों, तो उसका डिसबैलेंस हो जाता है, और सभी जो ग्लैंड्स होती हैं उसको नियमित कौन करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे।
इसके विषय में अपन ग्लैंड्स के ऊपर या हार्मोन्स के ऊपर अपन एक वीडियो बनाएंगे। सभी साथियों ये सीरीज ही चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी अपन ने नोज के ऊपर बात की, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर बात किया, आइस के ऊपर बात की अपन ने दांत के ऊपर बात किया, यानी कि जो टीथ्स होते हैं इसका फंक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर बात किया अपन ने, हार्ट के ऊपर बात किया अपन ने, लंग्स के ऊपर बात किया, अब अपन ब्रेन के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, इसके साथ साथ अपन ने ईयर के ऊपर भी बात कर चुके हैं, तो सभी वीडियो बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन के ऊपर साथियों। तो अब अपन आते हैं इसके जो मिड ब्रेन होता है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, यानी मध्य मस्तिष्क के ऊपर। अब ये जो मध्य मस्तिष्क होता है इसका मेन कार्य क्या होता है? इसका मेन कार्य ठंडा, गर्म, सर्दी, मौसम, इन सभी चीज़ों का ये फीलिंग करवाता है। अक्सर आप देखे होंगे कि जब लोगों को समस्याएं हो जाती हैं मिड ब्रेन में, उनको ये सेंसेशन का अभाव होना शुरू हो जाता है। अब अपन बाद में बात करेंगे साथियों, लास्ट में बात करेंगे जो अपना लास्ट यानी कि पश्चिम मस्तिष्क है, जिसके ऊपर हैंड ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसमें भी साथियों अपन बात कर लेंगे पोन्स होता है, जो खाली जगह होती है जहाँ मेडुला के पास, मेडुला ऑब्लिगेंडा के पास, और इसी पास से मेडुला ऑब्लिगेंडा के नीचे से स्पाइनल कार्ड लगा होता है, उसके ऊपर सेरेब्रेलम होता है। क्या होता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम यानी कि ये लास्ट का मस्तिष्क होता है, छोटा मस्तिष्क होता है। इसके साथ साथ ये जैसा कि आपने बताया कि अखरोट का शेप होता है, उसी जैसा इसका भी शेप होता है, और वो ओपन से आपको जब स्ट्रक्चर में देखेंगे दिख जाएगा। या यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये आपका सेरेबेलम हो गया, ये आप देख रहे हैं, और ये आपका स्पाइनल कार्ड नीचे आ रही है, और ये पूरा आपका ब्रेन हो गया, और ये फ्रंट साइज का हो गया, और ये आपका लोअर साइज का हो गया, यानी लास्ट ब्रेन हो गया, और ये आपका मिड साइज हो गया, और इसी के बीच आपके जो पाइनल ग्लैंड भी साथियों पाई जाती है। तो अब उसके बाद लास्ट में अपन बात करते हैं साथियों, यानी कि जो सेरेबेलम होता है इसका मेन काम क्या होता है? जो लास्ट का अपना मस्तिष्क का भाग होता है, मेडुला ऑब्लिगेंडा के साथ हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो रिस्पिरेटरी नर्व्स होती हैं, वो लगी होती हैं, और उसी नर्व्स के माध्यम से हमारे रिस्पिरेशन का कंट्रोल होता है, नियमन होता है साथियों, श्वसन का हमारे नियमन होता है। इसके साथ साथ निचले भाग में स्पाइनल कार्ड होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का दो ही भाग हैं मेनली, एक तो आपका न्यूरॉन्स हो गए, उससे बनी होती है, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये दो उसके भाग हो जाते हैं। तो स्पाइनल कार्ड का क्या काम होता है? ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करना, यानी कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो प्रोसेस होती हैं उसको ये नियमित करता है, नियमन करता है साथियों। ये तो हमने बेसिक जानकारी ब्रेन की दी साथियों, क्योंकि ब्रेन का अगर कोई भी ऐसा कहा जाए कि पार्ट्स में डैमेज हुआ तो इंसान को पूरे ऐसा कहा जाए कि पैरालिसिस हो सकता है, या कि उसकी सोचने समझने की शक्ति जा सकती है साथियों, और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। तो आइए अपन बात करते हैं ब्रेन से होने वाली बीमारियां। कौन कौन से ब्रेन में जो बीमारियां हैं, ब्रेन में होने वाली बीमारियां, ब्रेन से नहीं, ब्रेन से में होने वाली बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। जैसे लोगों को पैरालिसिस होना, लोगों को भूलने की भी यानी एंजाइटी हो जाना लोगों को, और सिजोफ्रेनिया, इस तरीके से करके लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, और ब्रेन ट्यूमर हो जाना, ये कई प्रकार की, खासकर सर्वाइकल प्रॉब्लम भी इसी तरह का हुआ होता है। ये सब लगभग नर्वस सिस्टम की ही डिसीजेस हो जाती हैं, ब्रेन की ही डिसीजेस हो जाती हैं साथियों, और कई बार लोगों को अपनी सोचने समझने की शक्ति भी खो देते हैं साथियों। तो ये तो हो गया इससे होने वाली जो कॉमन बीमारियां हैं साथियों, जो कॉमन डिसीजेस हैं। अब अपन बात करेंगे साथियों कि ये जो डिसीजेस हैं इनके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, इनके कारण क्या हो सकते हैं साथियों। लगातार बहुत सारी जेनेटिक हो सकती है। ट्रोमा, ब्रेन में अक्सर आप देखे होंगे कि ट्रोमा यानी इंजुरी, जो अचानक चोट लग जाती है, उससे बहुत सारी बीमारी होती है। हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाता है, और उस न्यूरॉन्स में क्लोटिंग हो जाती है, जिससे हमारा ऑक्सीजन और ब्लड प्राप्त नहीं जा पाता, और लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी हमारे पास एक केस आया था, वो ट्रेन से में चढ़ रहे थे, तो ड्रिंक शायद किए रहे होंगे, हाँ किए ही थे, बिल्कुल बाद में पता चला, तो गिर गए थे, उनको चोट आ गई थी, और 2 से 3 दिन बाद वो अनकॉन्शियस हो गए थे, यानी कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया था साथियों। तो ये कई सिम्टम्स होते हैं। एक तो ट्रोमा बहुत बड़ा कारण है, दूसरा साथियों एंजाइटी, चिंता, ये बहुत बड़ा कारण भी लोगों को हो जाता है। इसके साथ साथ साथियों लोगों की दिनचर्या, खान पान, सोने का स्टाइल, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर, फ्री रेडिकल्स भी कारण बन जाते हैं। अब साथियों अपन बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं।
लोगों के सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, लोगों को भूलने की आदत हो जाती है। इसके साथ साथ वो अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं, उनको बेहोशी होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ ऐसा कहा जाए कि उनको सर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, वो फ्रंट साइज में बना रहता है। तो इस तरीके से कई चीज़ें देखने को आपको मिलते हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं कि अगर ये समस्या ना हो, अगर किसी को हो गई हो तो क्या करना है, और नहीं है और ये समस्या भविष्य में ना हो, सब कोई हेल्दी लाइफ एंजॉय करें, तो कुछ नेचुरल टिप्स हैं उसको अपन फॉलो कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपन सुरक्षित रह सकते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों अपना खान पान बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में मेंटेन रहे उसके लिए हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, सलाद युक्त भोजन भी लेते रहना चाहिए, प्राणायाम भी लोगों को करना चाहिए, अनुलोम विलोम भी करना चाहिए, जिससे हमारे ब्रेन में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल ना होने पाए साथियों। उसके साथ साथ साथियों अपना बीपी का रूटीन चेक कराते रहना चाहिए, कहीं हमारी ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, जिससे कई बार बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने से हेमोरेज हो जाता है लोगों को, यानी कि ब्रेन में जो नसें होती हैं फट जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम चाह के बच सकते हैं साथियों, और लगातार अगर हम ऐसा करते हैं तो एक बेहतर आपको परिणाम आएगा अगर हम खान पान मेंटेन करते हैं। उसके साथ साथ साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि साइट्रस फ्रूट, कोकोनट वाटर और गुड़ ये हर केस में हम जरूर देते हैं, तो इसको नियमित रूप से लेते रहना चाहिए, इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए साथियों। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ऐसी समस्याएं हो गई हो तो उनको क्या करना है। अगर ये जो हमने अभी डिसीजेस गिनाई हैं, तो अगर ये समस्या किसी को हो गया हो तो उसके लिए बेहतर उपचार क्या हो सकता है, जो हम ज़्यादातर केसेस में हमने दिए हैं और लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं साथियों। सबसे पहले हमारा ये कॉम्बिनेशन आता है वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी का, इसको हम 30 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं। इसमें बहुत अच्छे हर्ब्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं जो कि हमारे नर्व्स को, न्यूरॉन्स को मेंटेन करती हैं। उसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, जिससे अनवांटेड चीज़ें वहाँ पे नहीं रुकने पाती और पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है और उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं साथियों। यहाँ तक कि पैरालिसिस के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ट्रोमा केसेस, जो लोग जो गिर गए, अनकॉन्शियसनेस हो गए, उनमें भी ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं साथियों, ज़्यादातर केसेस में देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ हमारे पास अगला ये भी कॉम्बिनेशन आता है, इसको भी हम सुबह दोपहर शाम देते हैं। उसका ये सपोर्टर प्रोडक्ट है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ साथियों 2 प्रोडक्ट इस केसेस में हमने बहुत यूनिक चलाए हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, जो आपका क्रियल आयल आता है साथियों। वीएम वेलनेस इंटरनेशनल का क्रियल आयल है, इसमें 369 के साथ साथ बहुत सारे फैटी एसिड्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन और संपूर्ण हार्ट के ऊपर भी ये कार्य करता है, यानी कि हृदय के लिए, नसों के लिए और हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ही अच्छा ये कार्य करने वाला प्रोडक्ट है। इसको हर इंसान को खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, और कम से कम एक हेल्दी पर्सन अगर इसको नियमित लेता है तो स्वस्थ बना रहेगा साथियों। इसके साथ साथ अगला प्रोडक्ट अपने पास आता है नोनी एंजाइम। ये नोनी का एंजाइम है साथियों। ये ऐसा कहा जाता है कि इसमें ऐसे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें सेल लेवल पे कार्य करने की क्षमता होती है, और जो ब्रेन की सेल होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, नर्व्स होती हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छा अपना रिजल्ट दिया है। और आज तक साथियों लगभग इसके बहुत बड़े बड़े रिजल्ट हैं। नोनी एंजाइम को आप गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे साथियों, बहुत बेहतर। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसके बारे में बहुत बड़ा वर्णन किया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। वीएम वेलनेस इंटरनेशनल कंपनी का 20 ml का एंजाइम है, ये जूस नहीं है साथियों, तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट इस केसेस में देखने को मिले हैं। तो साथियों ये तो रहा प्रोडक्ट, लेकिन लास्ट में हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो सबसे पहले आप अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उसका सलाह ज़रूर लें, उनके गाइडेंस में आप दवाई करें, उनके साथ साथ भी दवाई कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से आराम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं भी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट हमसे भी मिल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। हमारे व्हाट्सअप में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथियों। कई बार पेशेंट बाहर के होते हैं तो उस केसेस में अपन उनका वीडियो भी मंगवाते हैं, उनको देखते हैं, उनको काफ़ी आराम मिलता है साथियों, और उनको हम यहाँ से फिर दवाई भेज देते हैं, या कि वहाँ संभव होती है बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ से हम उनको बता देते हैं तो वो खरीद लेते हैं साथियों। तो साथियों इस चीज़ को ध्यान रखना है, सिर्फ मेडिकेशन नहीं करना है, शरीर के किसी भी पार्ट का आप अपने जानकार डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट करें साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए साथियों। बस आज अनुमति दीजिए, इतना ही। अब आगे पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।